नमस्कार। आज मैं आपको चित्रकला के अंतर्गत मुख चित्रण पोर्ट्रेट पेंटिंग के बारे में बताऊंगा। चित्रकला के अंतर्गत मुख चित्रण कई चित्रकारों का प्रिय विषय बन जाता है, यद्यपि कई चित्रकार इससे दूर ही रहते हैं। मुख चित्रण में मानव के रूप को सुरक्षित किया जाता है, जो मुख्य रूप से उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी स्मृति में प्रियजनों के पास सुरक्षित रहता है। मुख चित्र को स्वयं देखकर भी उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। मुख चित्रण में मुख्य रूप से मुख चित्र के साथ साथ व्यक्ति की सादृश्य एवं चरित्र व्यक्तित्व को ही चित्रित करना प्रमुख होता है, जो हमारे सम्मुख और हमारी स्मृति में भी आने पर उस मानव का संपूर्ण आभास कराती है। यहाँ पर हम पहले बात पश्चिम के चित्रकारों की करते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि भारतीय चित्रकारिता में मुख चित्रण के कौन कौन से प्रमुख चित्रकार रहे हैं। मुख चित्रण में यूरोपीय चित्रकार रूबेंस, ड्यूरर, रेम्ब्रांड, वान डाइक आदि का प्रमुख स्थान रहा है, जिन्होंने 17वीं एवं 18वीं सदी में अनेक अभूतपूर्व मुख चित्र चित्रित किए और कला जगत को मुख चित्रण की एक नई विधा से भी परिचित कराया। यद्यपि भारतीय शैली में मुख्यतः मुग़ल चित्र शैली में, राजस्थानी चित्र शैली में और पहाड़ी चित्र शैली में भी राजाओं महाराजाओं के मुख चित्र बनाए गए। मुख चित्रण में व्यक्ति को जैसा कि दर्पण के सम्मुख दिखाई देता है या जैसा कि कैमरा उसका फ़ोटो खींचता है, उससे हटकर चित्रकार उस व्यक्ति को जिसका मुख चित्र मॉडल बनाना है, अपने सम्मुख बैठाकर स्वयं उसकी सादृश्यता एवं व्यक्तित्व का आकलन कर चित्रित करता है। यद्यपि आज कई सारे मुख चित्र फोटोग्राफ के माध्यम से भी बनाए जाते हैं। मुख चित्रण चित्रकार व उसके मॉडल मुख चित्रण का विषय में दोनों की एक व कई मुलाकातें या बैठकें होती हैं। उन बैठकों से ही मुख चित्र भली भांति चित्रित होता है। बैठकों के बीच से चित्रकार उसे प्रत्येक दृष्टि से देखकर उसके व्यवहार तथा व्यक्तित्व से उसकी सादृश्यता, चरित्र तथा आकार आदि की सूक्ष्म पहचान कर अपनी चित्रण विधा में व्यक्तिगत शैली से उसका मुख चित्र चित्रित करता है। चित्रण में मुख्यतः व्यक्ति के सिर, विशेषतः उसके चेहरे के नाक, होंठ एवं आँखों का ग्राह्य किया जाना और प्रधानता के साथ उनको पहचानते हुए उसका चित्रण किया जाना ही प्रमुख होता है। व्यक्ति की आंतरिक आत्मा को पहचान कर उसे भी चित्रित करने में कलाकार को अपनी व्यक्तिगत कला क्षमता एवं अत्यधिक श्रम के फलस्वरूप अपनी कला कौशल में सहायता मिलती है, जो उसके अपने मौलिक काम पर निर्भर करता है। इसी के परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति की सादृश्यता ढूंढकर चित्रित करने में भी सफल हो जाता है। चित्रकार इंग्रिस एक बार अपने मॉडल के सामने बैठकर फफक कर रो पड़े थे, जब उनका मॉडल उनके अनुरूप मुद्रा में मॉडलिंग करने में असफल हो गया। लियोनार्दो दा विंसी द्वारा चित्रित किया गया मुख चित्र दुनिया में श्रेष्ठ मुख चित्रों में गिना जाता है। ऐसा चित्र मोनालिसा
जिसकी रहस्यमयी मुस्कान सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैंने मोनालिसा का चित्र स्वयं कला दीर्घा में, पेरिस की लूव्र कला दीर्घा में देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। मोनालिसा का मुख्य चित्रकार लियोनार्दो की 4 वर्षों की लंबी मेहनत का परिणाम है। उसके बाद भी चित्रकार ने कहा था कि यह चित्र अभी पूरा नहीं हुआ। जब लियोनार्दो दा विंसी उस चित्र को बनाते थे, उसकी मोनालिसा का मुख्य चित्र बनाते थे, तो उस समय एक विशेष प्रकार का संगीत बजाया जाता था जो मोनालिसा को अत्यधिक प्रिय था। वान डाइक लंदन में एक दिन में लगभग 7 मुख्य चित्र प्रारंभ करते थे, जहां वह एक मॉडल को मात्र 1 घंटे के लिए बैठाते थे। चित्रकार पिसानिलो पर आरोप लगा कि उसने फरेरा के एक मुख्य चित्र को 6 माह तक पूरा क्यों नहीं किया। वान गॉग एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपना एक कान काटकर स्वयं अपनी प्रेमिका को उपहार स्वरूप दे दिया था। जब उसने इनके कान की प्रशंसा कर कान की मांग की, तो वान गॉग ने कान काट कर उन्हें दे दिया और स्वयं अपने कटे हुए कान वाले भाग में मरहम पट्टी कर अपना मुख्य चित्र भी बनाया। रूबेंस के मुख्य चित्रों एवं अन्य कामों में जब हेलेन को उन्होंने फैंसी ड्रेस अथवा बिना ड्रेस के प्रायः चित्रित किया, तो वही चित्र विशेष रूप से नारी मुख चित्रों के अंतर्गत नारी सुंदरता के आदर्श भी बन गए। यदि बात भारतीय मुख चित्रण की करते हैं, तो भारतीय मुख चित्रण में राजस्थान की किशनगढ़ शैली में बने चित्र बनी ठनी का बड़ा ही महत्व है। बनी ठनी भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जानी जाती है। यद्यपि यह चित्र एक चश्म में बना हुआ है, एक चश्म में चेहरे की एक ही आँख दिखाई देती है। सवा चश्म, 1.5 चश्म और 1.25 चश्म में चेहरे की एक आँख के साथ दूसरी आँख भी क्रमशः चौथाई, आधी एवं पौनी लंबाई के साथ साथ दोनों आँखें बराबर बनाई जाती हैं। ऐसे में आँख की माप के साथ साथ चेहरे के अन्य भाग भी घटते बढ़ते दिखाई देते हैं। भारतीय प्रमुख मुख चित्रण कलाकारों में राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, M.R. आचेरकर, विकास भट्टाचार्य, धीरज चौधरी, जामिनी रॉय, तैयब मेहता, नंदलाल बोस, अतुल बोस, N.S. सुभा कृष्णा, चिंतामणि कार, N.S. सुभा कृष्णा, सतीश गुजराल, प्रणाम सिंह, K.S. कुलकर्णी आदि ऐसे नाम हैं जिन्होंने मुख चित्रण में बड़ा काम किया है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भारतीय राजनीतिज्ञों एवं ऐतिहासिक चित्रों के 19 कैनवस मिलते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड वार सेकंड के आधिकारिक चित्रकार, पोलैंड में जन्मे ब्रिटिश चित्रकार फेलिक्स टोपलस्की द्वारा बनाया गया महात्मा गांधी की हत्या का चित्र भी है। राष्ट्रपति भवन के कला संग्रह को ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार मुख्य चित्रों के संकलन में चित्रकारों द्वारा बनाए गए
सुंदर मुख चित्र पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा के सेंट्रल हॉल में लगे हुए हैं, जिसमें महात्मा गांधी का, जिसे ओसवाल्ड बिरले ने चित्रित किया, तथा देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 अगस्त 1947 को यहाँ पर इसका अनावरण किया था। इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही 12 सितंबर 1958 को चित्रकार अतुल बोस द्वारा बनाया गया मुख चित्र, जो कि उन्होंने श्री देशबंधु चित्तरंजन दास का बनाया था, उसका अनावरण किया। वहाँ पर लगे हुए कुछ अन्य मुख चित्र भी हैं, जैसे कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा। NS सुभा कृष्णा द्वारा बनाया गया श्री राजगोपालाचारी का मुख चित्र, जिसे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने 21 अगस्त 1978 को अनावरण किया। ऐसे ही एक चित्रकार चिंतामणि कार द्वारा बनाया गया श्रीमती सरोजनी नायडू का मुख चित्र है। सतीश गुजराल जी द्वारा बनाया गया लाला लाजपत राय का मुख चित्र, KS कुलकर्णी द्वारा बनाया गया पंडित मोतीलाल नेहरू जी का मुख चित्र, B भट्टाचार्य द्वारा बनाया गया श्री राजीव गांधी का मुख चित्र आदि अनेक ऐसे मुख चित्र हैं जिन्हें आज भी हमारे देश ने संजोया है। वर्तमान में प्रणाम सिंह एक ऐसे चित्रकार हैं जो कि मुख चित्रण परंपरा में बड़े ही महारत हासिल किए हुए हैं। इनके द्वारा बनाए गए चित्र भी अनेक संग्रहालयों में सुशोभित हो रहे हैं। धन्यवाद।